मैं जा रहा हूँ दूर, तुम नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? थर्ड फोर्थ क्लास में था मैं, तो मेरे को सिंगिंग करने का इतना वो नहीं था, मुझे कंपोज करने में बड़ा मजा आता था। तो मैं क्या होता था ना, जो स्कूल की पोएम्स होती थी वो कंपोज करता था। छोटी छोटी चीजें, रिंगटोन्स बनाई है मैंने, वो 500 रुपए वाले फोन आते थे जो। चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते। बहुत सा गाना है ना, वो इमीडिएटली आता है आपके दिमाग में, थॉट आता है। ऑब्वियसली फिर उसको फिनिशिंग देने के लिए साउंड, प्रोग्रामिंग, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीजों में टाइम लगता ही है। ऑटो ट्यून बुरी चीज नहीं है, सब लगाते हैं, मैं तो खुला बोलता हूँ, सब लगाते हैं भाई, हम भी लगाते हैं, एवरी सिंगर वो करता है। मेरा दिल मुझे धोखे दे रहा, कहता अब भी हो सकता तू मेरा, पर तेरी तो शादी हो रही है, पर तेरी तो शादी हो रही है। मतलब माशूका की अगर शादी ना होती तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा गाने तो बनते ही नहीं ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कई बारी गाने बनते हैं, उस चक्कर में शादियां नहीं भी होती हैं। तो थोड़ा सा ना, मतलब हम इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा सा एक वो हो जाए कि समझ में आ जाए कि नहीं यार, इसको धोखा नहीं देना चाहिए, इसी से शादी करनी चाहिए। तो हो सकता है आज जैसे गाना रिलीज हुआ है, गाना देख के किसी ना किसी का माइंड फ्रेम चेंज हो जाए, कि तो पर्पस तो ये रहता है। रुक जाती हूँ अभी या रुक जाता हूँ अभी, कि थोड़ा सा सेट कर वो लेते हम हैं गाने दोबारा। ना एक्चुअली सिचुएशन देख देख के बनाते हैं, किसी ना किसी की स्टोरी के ऊपर ही होता है। तो ये वाला गाना किसी की स्टोरी एग्जैक्टली यार, मेरे एक जान पहचान वाले की स्टोरी पे है। तो मतलब मैंने उसको देखा, दिन मेरे दिमाग में थॉट आया, वैसे वेडिंग सॉन्ग्स, मेरी हर फिल्म में एक वेडिंग सॉन्ग होता ही है। चिट्टा लास्ट ईयर बड़ा चला था शिद्दत का, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं दुल्हन के उस पर बना देता हूँ, दूल्हे के उस पर बना देता हूँ, उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बना देता हूँ। उसका क्या, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई तो सोचेगा ना उसके बारे में, तो उसके बारे में फिर मैंने सोचा, जो एक्चुअली बहुत सैड रहता है उस टाइम पे और दिखा नहीं पाता, बता नहीं पाता किसी को, तो उस पर्सपेक्टिव से फिर गाना है। तो वेडिंग सॉन्ग होता है कोई स्पेशल, प्यार है शादियों से? नहीं यार, पता नहीं, कुछ है ऐसा। मेरी फर्स्ट फिल्म से लेकर अभी ऑनेस्टली, अगर जैसे अभी यारियां आ रही है मेरी, यू वोंट बिलीव, यारियां मेरे 3 वेडिंग सॉन्ग्स, 3 वेडिंग सॉन्ग, कैन यू बिलीव इट? तो इतने, मेरी हर फिल्म में है वेडिंग सॉन्ग, हर फिल्म। इसीलिए मैंने पूछा कि मतलब क्या मेरा ऐसा नहीं है, या तो अच्छा बना लेता हूँ इसलिए बन जाता है, क्योंकि अब सिचुएशन हर एक फिल्म में आ ही रही है वेडिंग की। एक राधे श्याम में मेरा गाना था, हाँ, उसमें ये था कि बस वेडिंग नहीं हो सकती इसलिए वो गाना था, बट था वो भी वेडिंग सॉन्ग। कोई सिचुएशन अभी ऐसी छोड़ी है आपने शादियों वाली जो शादियों वाली नहीं यार, एक्चुअली एक सिचुएशन छोड़ी थी जिसमें पिता के उससे था। अभी एक गाना मैंने बनाया है, वो डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसकी बेटी विदा हो रही है, तो वो गा रहे हैं वो गाना अभी। इनफैक्ट आप, जब मैं आपको बोल रहा था ना 1 मिनट और दे दो, तो वो मैसेज उसी गाने के लिए था। अच्छा। यार वो गाना दे दो, फटाफट गाना दे दो। दैट वाज दिस। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गाना दे दो, फटाफट गाना दे दो, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? मनन का प्रोसेस क्या है गाने का, कि मतलब गाना बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, या मतलब फटाफट वाली बात जैसे आपने कही कि अच्छा गाना बनाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, ऐसा है? ऑनेस्टली। मतलब बहुत सा गाना है ना, वो इमीडिएटली आता है आपके दिमाग में, थॉट आता है। ऑब्वियसली फिर उसको फिनिशिंग देने के लिए साउंड, प्रोग्रामिंग, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीज़ों में टाइम लगता ही है। बट एक जो अच्छा थॉट होता है, जब बहुत आपको क्लिक करता है कि चलेगा यार ये, तो वो थॉट आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है। लास्ट ईयर मेरे गाना अरिजीत सिंह के साथ आया था, धोखा। अरे तो मैं मतलब हाँ हाँ, क्या नाम है उस गाने को, मैंने, मुझे लगता है कि इतना सुना होगा, इतना सुना होगा कि मतलब कमाल का गाना है वो गाने का थॉट मेरे दिमाग में आया था जब मैं कश्मीर में था। तो वो मेरा ड्राइवर था, वो अपने बंदे को गाली दे रहा था कि मैं तेरा नाम ना ये रख दूंगा। अच्छा, सीरियसली? गाली देके उसने बोला था कि मैं तेरा नाम ये रख दूंगा। तो मेरे दिमाग में, अच्छा हाँ यार, मतलब ये थॉट भी आ सकता है, तो वहां से थॉट आया था मेरे को। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से भी चीजें एग्जैक्टली वहीं से आती हैं, सब कुछ वहीं से ही आता है, इर्द गिर्द से आता है। हो सकता है आपसे कुछ बात करते करते कोई ना कोई थॉट आ जाए और मैं घर जाए गाना बना दूं। वो सुना दोगे थोड़ा सा धोखा वाला? मतलब वो मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि मतलब मेरे प्लेलिस्ट में वो शायद नंबर 2-3 पे अपने आप बज जाता है। पहले पे करो यार उसको, ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो पहले पे करो। मतलब जैसे कोई गाना बजाता हूँ तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, तो तेरी ही शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा कर,
मैं जा रहा हूँ दूर, तुम नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, तो समथिंग लाइक दैट। मतलब ये मैंने सुना था, मुझे सबसे हैरान लिरिक्स ने किया कि मतलब ये बंदा कैसे सोच सकता है कि तेरा नाम ही धोखा रंग। मेरे को एक डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तू ना बेसिकली थप्पड़ ऐसे नहीं मारता है, तू पता नहीं ऐसे करके घुमा घुमा के कुछ करके थप्पड़ मारता है, तो थप्पड़ लग भी जाता है और लगता है कि अरे यार मारा कब इसने। तो वो क्या है, थोड़ा सा दो तरह की राइटिंग होती है सैड सॉन्ग्स के अंदर। बेसिकली एक सैड सॉन्ग होता है जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, जिसके अंदर आदमी टूट के गिर जाता है, बिल्कुल यार वो डिप्रेशन में चला गया। एक होता है ऐसा सैड सॉन्ग की राइटिंग होती है जिसके अंदर आप तंज कस रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो सामने वालों को, देख मैं तो सैड हूँ, तूने किया है, अब तू भी थोड़ा सा हो। तो दिस इज द सीन। ये वाली मुझे लगता है ज्यादा मजेदार होती है। एक्चुअली हर कोई चाहता है ये हाँ, करना बट कर नहीं पाता, कर नहीं पाता, लेकिन तो मुझे इसलिए लगता है रिलेट कर लेते हैं लोग। रिलेटेबल बहुत होती है और मुझे लगता है ज्यादा मजेदार होती है Exactly. कि मतलब आपने बंदूक चला भी दी और हाँ। फिर कहा कि मतलब मैंने तो हाँ। मतलब कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये वाला गाना जो आपने शूट किया, जो आज रिलीज हुआ, एक शूट कहाँ पे हुआ? मतलब लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है। इसकी ना यार बड़ी लंबी स्टोरी है इस गाने की। ये गाना बना लिया था लास्ट ईयर, उसके बाद इसको शूट किया, शूट पसंद नहीं आया, फिर उसके बाद दोबारा शूट किया है गाना। तो इससे पहले हमने शूट किया था इसको देहरादून में, देहरादून के आसपास मसूरी में, वो भी ठीक ठाक शूट हुआ था, बट गाने के साथ वो रिलेटेबल थोड़ा कम लग रहा था। तो अभी हमने इसको सैवी भाई ने शूट किया है इसको, शिमला के आसपास हमने इसको शूट किया है, और बहुत प्यारा शूट हुआ। हमने कालका, आई थिंक कालका सोलन के जो टॉय ट्रेन चलती है जहाँ नहीं, बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे मैं इसीलिए सपनों की पूछा रानी कि वाला जो था, तो वहाँ पे भी हमने शूट किया है। उसमें आर्मी ऑफिसर दिखाया है मुझे इन्होंने, एंड वही स्टोरी है कि वो जब आता है वापस तो उसकी जो बिलेवेड वन होती है वो कहीं और किसी के साथ शादी हो रही होती है उसकी। अच्छा, आपकी स्टोरी क्या है? आपने शुरुआत कहाँ से की थी? यू बिलोंग टू हरियाणा, गुड़गांव। आई बिलोंग टू हरियाणा। मेरी गाने बनाने की स्टोरी, गाने बनाने की मतलब व्हेन यू थॉट कि मतलब मैंने सुना जगजीत सिंह आपके पापा सुनते थे, फिर आपने रहमान साहब को सुनना शुरू किया, सुना कि वो कंप्यूटर से म्यूजिक बना सकते हैं। सो एग्जैक्टली तो यही था बेसिकली। क्या था, मैं जब आई वाज इन थर्ड फोर्थ क्लास में था मैं, तो मेरे को सिंगिंग करने का इतना वो नहीं था, मुझे कंपोज करने में बड़ा मजा आता था। तो मैं क्या होता था ना, जो स्कूल की पोएम्स होती थी वो कंपोज करता था, जो हिंदी की बुक्स में आती थी वो कंपोज करता था। देन उसके बाद एक कंपटीशन था, कंपटीशन में मैंने कंपोज करके कुछ गाया। वहाँ पे मैं, जो एक होता नहीं आपके स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ मुझे प्राइज मिले। तो तब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊँगा। ये मेरी मम्मा ने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत एक नई चीज़ थी मेरे लिए। तो कोई फिल्म चल रही थी, उसमें ना गाना चल रहा था, तो मैं ऐसे बोल रहा था, मम्मा देखना कितना टैलेंटेड होना पड़ता है, ये गाना भी गा रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि ये गा नहीं रहा है, गा कोई और रहा है। तो उसके पीछे की साइंस समझी फिर, अच्छा ये होता है, ये होता है। एंड ऑब्वियसली माय डैड यूज्ड टू लिसन जगजीत सिंह साहब एंड खान साहब, फतेह अली खान साहब, एंड तो मैं बचपन से ये सुनते सुनते सोना, मम्मी से उनका मतलब पूछना, इन सब चीज़ों के बारे में कि थोड़ा ज्ञान लेना कि इस वर्ड का क्या मतलब है, मम्मा इस वर्ड का। मेरी मम्मी लिटरेचर में थोड़ी ज़्यादा है, मेरे डैड बहुत आर्टिस्टिक प्रवृत्ति के थे। तो आता गया, ये अपने आप जुड़ता गया। जब ऑब्वियसली रहमान साहब आए तो साउंड का एक अलग ही कुछ एक मैजिक समझ में आया। जबरदस्त। तो लाइक मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में कुछ में बताया कि मैं पालिका बाजार चला गया था, जब मेरे को पता लगा था म्यूजिक का कोई सॉफ्टवेयर दे दो, कुछ पता नहीं था, उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था इतना। तो मैं वहाँ पालिका बाजार गया कि यार म्यूजिक बनता कैसे। जब मुझे ये पता लग गया था, मैंने जावेद जाफरी को बोलते हुए सुना था रहमान साहब के किसी कॉन्सर्ट में कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर से आप म्यूजिक बनाते हो। ऐसा मैंने चलो बनता तो है इसका मतलब, चलो ढूंढ के आते हैं। वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट नोएडा टी सीरीज में मैं बंक मार के आया था। यहाँ नहीं, पहले वहाँ लक्ष्मी स्टूडियो था, तो वहाँ पे आया था मैं बंक मार के स्कूल टाइम में। एंड तो वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने मेरे डैड को फोन किया था, स्कूल फोन किया था उन्होंने, आइडेंटिटी कार्ड पे देख के और ये सब के बच्चा आ गया। मैंने गार्ड को जाके बोला, मैंने कि सर मेरी एल्बम निकलवानी है भाई मेरे को। मैं 8th क्लास में था आई थिंक। तो तब ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी समझ में आया कि इसका पैशन तो है यार। ये जब बस पकड़ के, तब उस टाइम में पता नहीं 3 बसें बदली थी मैंने यहाँ आने के लिए। उस टाइम तो वैसे भी गुड़गांव से नोएडा आना, हाँ, इट वाज टफ। एग्जैक्टली टफ। और जो दोस्त थे जो मेरे साथ में उस टाइम पे, अरे हम तेरे को सिंगर बनाएंगे, हम चलते हैं साथ में, तो वो बंक मार के हम लोग बढ़िया दोस्त सच्चे थे। लेकिन वो वाले सच्चे थे, आज भी है वो दोस्त। तो बस यही था।
तो पता था कभी ना कुछ कर ही लेंगे यार, म्यूजिक में ही करना है। मैंने कभी कुछ और सोचा नहीं, जैसे होता ना कि मैं ये बन जाऊंगा, डॉक्टर बन पढ़ाई जाऊंगा, लिखाई में मन इंजीनियर, नहीं लगता था? बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरी पूरी फैमिली ना एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई आईएएस आईपीएस वाले फैमिली है मेरी, बट मेरा कभी जिंदगी में पढ़ाई में मन नहीं लगा यार। मेरा हमेशा म्यूजिक ही चलता रहता था, क्लास में, स्कूल में। आई वाज लाइक एक अपने स्कूल में एक स्टार वाली एक वो थी इमेज, अच्छा ये तो कंपटीशन सिंगिंग और ये सब, तो मजा आया था। मेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड रही है, मेरे को पता था यही करना है। ऐसा नहीं कि स्विच कर लिया मैंने प्रोफेशन। अरे घर वाले कभी वो नहीं कहते थे कि पढ़ ले यार, बाकी भी कर ले? आमतौर पे कहते हैं यार तू चल जो करना है कर ले, लेकिन पढ़ ले कम से कम। वो एक्चुअली मेरे घर वाले इतने समझदार हैं कि उनको समझ बचपन में ही आ गया था कि यार ये एकेडमिकली तो बस, हाँ ऑब्वियसली यार पासिंग मार्क्स आ ही जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई जो भी कुछ कर रहा है दिल से करियो, टिल द एंड करियो। तो मेरे को घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। अच्छा, पालिका से कुछ मिला था? मतलब मैंने देखा कि दिल्ली एनसीआर के लौंडे अक्सर पालिका जाते हैं, मतलब पालिका से मतलब मैं बताता हूँ, कुछ नहीं मिला भाई। मैं अब क्या इसमें क्या है, पालिका में क्या मिलता है, मैं वो आपको कैमरे पे क्या बताऊं। नहीं, सबको पता है पालिका में क्या मिलता पालिका है, में क्या और मिलता है। दिल्ली के लौंडे पालिका क्या मैं ढूंढने पालिका जाते में जब घुसा था तो वो दुनिया अलग थी। हाँ। यू नो, लोग खींच खींच के लेके जा रहे हैं, हम दिलाते हैं, हम दिलाते हैं आपको। वो कई बार तो क्या होता है, वो मतलब मैं तो गया था पहली बार, तो मैं पहली बार देखा इतना कुछ है, वो कह रहा अच्छा बेल्ट ले लो जी। हाँ। कितने की? 1000। अब हमारे लिए 1000 रुपए का मतलब वो था, 1000 से मतलब 50 पे आ जाना, हाँ। वो वाला तो सीन वो था वहाँ पे। सीधे मैंने कहा यार मेरे पास तो ना 20 रुपए है। पॉइंट में कहता अच्छा ले जाओ। मैंने उसको वहाँ पे जाके ना, हर दुकान पे सीडी वीडी वाली दुकान पे आपको पता है वहाँ पे क्या मिलता है, बट हाँ मैं उनको जाके बोला भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, म्यूजिक का कुछ है आपके पास? तो उनको समझ नहीं आता म्यूजिक का क्या किस हिसाब देना। तो एक मैगजीन्स, पहले क्या होता ना, मैगजीन्स में सीडीज आती थी, फ्री आती थी उसके साथ। तो वहाँ पे कुछ वेव ऐसे कुछ म्यूजिक का बना हुआ था, मैंने वो मैगजीन खरीदी, उसमें सीडी आई, सीडी डालो, उसमें डेमो सॉफ्टवेयर था। तब मुझे पता लगा अच्छा ये एक बहुत ही पुराना कोई कूल एडिट प्रो करके सॉफ्टवेयर था, उससे पता लगा। फिर प्रोग्रामिंग समझी, फिर सीखी, फिर ये भी समझ में आया कि अच्छा साउंड सीखनी है। फिर मैं बॉम्बे गया पढ़ने के लिए, साउंड इंजीनियरिंग करी मैंने। ओके, कहाँ तो से? मैंने बॉम्बे से एसआई से की थी। ओके। तो वहाँ से साउंड इंजीनियरिंग करी, देन उसके बाद ऑब्वियसली म्यूजिक तो था ही। तो छोटी छोटी चीजें, रिंगटोन्स बनाई हैं मैंने, वो 500 रुपए वाले फोन आते थे जो। अच्छा, नोकिया वाले? हाँ, नोकिया वाले नहीं, रिलायंस के शुरू हुए थे ना, हाँ हाँ हाँ, 501 रुपए में जब वो फोन फोन मिलता था, Yes, उनकी yes, yes. रिंगटोन्स भी बनाई थी। ओह। काफी कुछ किया है यार, बहुत कुछ किया है, बट हाँ भटके नहीं, के पता था म्यूजिक करना है, फोकस क्लियर था कि focus clear म्यूजिक ही था। करना है, मतलब Exactly. चाहे अभी आज गाना मिले, कल गाना मिले, मेरी कल एल्बम निकले, परसों 100%, निकले, बट 100%। मैंने इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मैंने दर दर की ना ठोकरें भी नहीं खाई कि चलो आज सुबह झोला टांगते हैं और चलते हैं भैया। उस टाइम ना बड़ा रिवाज था हमारे हमारी जो जनरेशन थी उस टाइम में था कि स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करेंगे, चप्पल घिसेंगे तो ही मिलेगा हमें काम। तो पहले तो एक दो बारी मैं गया, कभी किसी के पास गया, कभी किसी के पास गया, बट उसके बाद मुझे लगा नहीं ऐसे नहीं मिलेगा काम, ऐसे मिल ही नहीं सकता। और वो ऑनेस्टली वो लोग अभी तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग अभी तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बस वो सुबह चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, काम दे दो काम दे दो काम दे दो, वो वाला काम एक्चुअली कभी करा ही नहीं। जब कुछ नहीं भी था तब भी नहीं करा, हुआ ही नहीं मेरे से। मेरे को था कि अपना काम करो, अच्छे से करो। इनफैक्ट जब राधे श्याम आई थी, राधे श्याम का जो गाना था, तो मेरे से किसी ने पूछा राधे श्याम का गाना आपने कब बनाया था? मैंने राधे श्याम का गाना 7-8 साल पहले बनाया था। 7-8 साल पहले? 7-8 साल पहले बनाया था, ऐसे ही जबरदस्ती अपने आप को एक फेक सिचुएशन दे के, और मैं अपने आप को बोलता था कल सुबह तेरे को गाना देना है, कहाँ से देगा अगर तेरे पास कोई सिचुएशन आ गई तो। यू नो, हम चांस तो मांगते हैं, चांस मिल जाए अगर, तो हमारे पास है काम, नहीं है हम नहीं बना सकते, हम एकदम से नहीं वो कर सकते, अपने आप को प्रूव भी नहीं कर सकते हम। तो जब आपको बस ये वेट करना है कि मेरे को इस टाइम पे चांस मिलेगा, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ चांस के लिए, दैट इज इट, इतना है। होमवर्क आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग कंप्लीट किया करके था रखना है, अपना, एग्जैक्टली। कि ये सिचुएशन पे अगर मुझसे कोई गाना मांगता है तो ले मैंने भाई। इतनी सारी सिचुएशंस में गाने बनाए, हालांकि वो गाने मैंने बाद में कभी हो सकता है मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैंने लगाए नहीं, बट मुझे ये पता लग गया अच्छा ये सिचुएशन है तो मैं इस सिचुएशन के ऊपर ऐसे गाना बना सकता हूँ, ये थॉट लेके आ सकता हूँ। वो प्रैक्टिस होती रहती है आपकी। एक कंपोजर और राइटर अगर एक इंसान है तो वो उसके लिए बहुत तो ना जॉब इजी हो जाती है। तो मैंने सारा कुछ, फिर कंपोजिंग, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सीखे, फिर प्रोग्रामिंग सीखी, फिर उसके बाद ये सीखा मिक्सिंग कैसे होती है, तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। सब सीख लिया, पैसे भी बच जाते हैं ना इससे, पैसे कि बचते कहाँ है यार, मतलब अलग अलग बंदों को हायर नहीं करना पड़ता, इसको फीस देनी है, उसको फीस देनी है, बंदा सारा काम खुद ही कर रहा मैं है, तो बहुत तो खुश गाने हूँ, चल भी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ लोगों को यार बुलाओ, आओ बजाओ, फीस लो, अच्छा बजाओ। ऑब्वियसली क्या होता है ना, कोई बंदा अगर ढोलक बजा रहा है, वो बचपन से बजा ही रहा है, तो वो ऑब्वियसली मेरे से अच्छा बजाएगा, या कोई बंदा प्रोग्राम कर रहा है, वो सिर्फ प्रोग्राम कर रहा है, स्पेशलिटी है, तो कहीं ना कहीं मेरे से अच्छा कर रहा है। तो मैं आई एम ओके टू दिस थिंग के यार लोगों को ट्राई करना चाहिए, मैं करता हूँ। इनफैक्ट मैं कल इंटरव्यू देने के बाद भी मैं कल 8-10 बंदों से नया मिला हूँ,
एक जैम सेशन रखा था कि कुछ नया नई आर्ट समझ में आए, नए आर्टिस्ट मिले, यंग लोगों से मिलना बड़ा जरूरी होता है, क्या चल रहा है पता लग जाता है, तो वो सब चीजें हैं। अरे वो चाय कॉफी पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। वहाँ चलते हैं, वहाँ जी, पे जी, जी, एक जी। हमारा सेटअप भी लगा हुआ है। अच्छा, आपको पहली जो सक्सेस लगा कि हाँ मुझे मिली है, हम्म वो किस गाने से मिली? मेरे को गाने से नहीं, मेरे को पहली सक्सेस लगा, हाँ, मैं जिस भी प्रोजेक्ट से मिली। प्रोजेक्ट भी नहीं बताऊंगा, मैं एक इंसिडेंट है ये मेरे को। हम्म, मैं बॉम्बे में कर रहा था काम, सो आई वाज इन बॉम्बे, सेटल्ड इन बॉम्बे बैक इन 2014। काफी सारी फिल्में छोटी बड़ी साइन करी, कुछ जो आई नहीं ऑब्वियसली, एंड उसके बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया था। So, उसके बाद मैं अपने आप को ना एक चीज कह के आया, मैंने कहा नहीं यार, अब एक होता है ना आदमी अपने मन में कहता है यार अब वापस चलते हैं, अपना काम करते हैं। अब मैं बॉम्बे तभी आऊंगा जब मिस्टर भूषण कुमार का कॉल आएगा। ओह, यू मैं थॉट इट। ये कह के आया था ओके। कि जब वो बुलाएंगे मैं तभी आऊंगा, क्योंकि मैं ना कॉलेज जाता था जब, तो टी सीरीज ऐसे पढ़ता था, तो मैं उसको देखते देखते जाता था, गेट को देखते यार अच्छा, सबसे मिल लिया था मैं, सबसे, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग सबसे, तो मैं सबसे मिल लिया था बॉम्बे में। बट मेरे को था कि एक बारी भूषण सर से मिलना है, अगर वो बुलाएंगे अब तभी जाऊंगा। तो यार एक मैजिक क्रिएट होता है ना, कुछ आप बनाते हो, अब करते हो। मैंने भूषण सर को भी कुछ अपने ऐसे कुछ डेमोज वगैरह नहीं भेजे थे, उन्होंने भी शायद कुछ यूट्यूब पे देखा होगा या फिर टीम ने देखा होगा। तो सडनली मेरे को कॉल आता है एक दिन कि टीसीएस में आप आ सकते हो ऐसे करके। मैं गया, सडन उन्होंने बोला कि, और मैं मन मन में बोल के जा रहा हूँ कि यार ये मेरे को फॉर एग्जांपल या तो कुछ काम दे दें या कुछ अपना आर्टिस्ट साइन कर लें या कुछ ऐसा कुछ सोच जा रहा हूँ। तो मेरे को वहाँ पे शिवम भाई, राज भाई मिले, उन्होंने कहा तू साइन होएगा? मैंने बोला आप एग्रीमेंट दो। मैंने पढ़ा भी नहीं और मैं साइन कर दिया। और फिर उसके बाद मैं भूषण सर से मिला, तो भूषण सर कहते कहाँ थे आज तक? तो मैंने भूषण सर को यही बोला, मैं सर 17 साल लग गए गेट से इस तरफ आने में। 17 साल? 17 ईयर्स। तो मैं सर बस फाइनली आ गया हूँ, एंड मैं बहुत ही शिद्दत से काम करता हूँ यार। मैं इस शिद्दत पे तो हम आएंगे ही, आप अपनी ये वाली स्टोरी पूरी कीजिए पहले। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ भूषण सर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं भूषण सर के लिए कर रहा हूँ, वो सबको ऐसे डंके की चोट पे बोलता हूँ मैं कि मैं सर के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा सिंपल सॉर्टेड सा सीन है, और मेरी सर के साथ ना ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, एंड आपको अच्छा लगता है जब आपका मेंटर इतना स्ट्रांग हो। तो वो भूषण सर के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट, फिर मेरा फिल्म ऑब्वियसली शिद्दत थी, देन उसके बाद काफी सारी फिल्म्स आई हैं, हिट आई शिद्दत है। तो मतलब आई थिंक शिद्दत से लगा कि लाइफ चेंज हो गई। मैंने ना ये सोचना छोड़ दिया यार कि इस प्रोजेक्ट से लाइफ चेंज हो जाएगी, इससे ही हो नहीं, जाएगा। स्टिल शिद्दत वाज ह्यूजली सक्सेसफुल। मतलब जो उसके गाने, मतलब अगर मैं आपसे नहीं सुनूंगा तो ये मेरा इंटरव्यू जो है वो दैट विल बी इनकम्प्लीट, और मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्यों नहीं सुना था। शिद्दत तो यार ऑब्वियसली बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं उस फिल्म के लिए, क्योंकि मैंने बहुत उस पे R&D बहुत करी थी, मैंने बहुत सारे गाने बनाए थे। तो उस फिल्म से तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा रहूंगा ही। एक पहला प्यार, टची प्रोजेक्ट होता है पहला ना काम। आपका, तो वो वाला था, एंड मजा बहुत आया था मेरे को वो फिल्म करके। शिद्दत का एक गाना हो जाए। ये खा रहा समंदर मेरा गवाह है, इश्क है मेरा या मेरा गुनाह है, तुझको सजा और अदालत बना लूं, हाँ शिद्दत बना लूं तुझे। वाह, तो ये मजा आ गया ये, मतलब ये बहुत ही एप्ट लाइन बैठ गई थी। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैं जब गाना बनाता हूँ तो मैं ऐसा कुछ पेपर पेन लेके नहीं बैठता, तो मैं लिखता हूँ। मैं सिर्फ पियानो पे बैठता हूँ, रिकॉर्डिंग माइक साथ में लगा लेता हूँ, एंड जो मेरे मन में आता है मैं वो गाता हूँ। उसके बाद मैं छांट रहा होता हूँ बस कि ये रखना है, ये हटाना है, दिस इज द सीन। अच्छा, एक गाना जो मतलब मुझे लगता है हम सबका बड़ा फेवरेट है, चिट्टा कुक्कड़। वो उसकी क्या स्टोरी, वो कैसे बनाया आप? मतलब वो मुझे लगता है वो एक अलग वर्जन था, बट स्टिल वो बहुत सक्सेसफुल। और आपकी अगर गानों की लिस्ट, मुझे लगता है आप खुद भी बनाओगे या कोई भी बनाएगा, तो मुझे लगता है वो टॉप 3 टॉप 5 में इट विल बी देयर। यार कुछ ना मेलोडीज हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटस डाला था टाइटैनिक थीम को लेके, बड़ा अच्छा और इलैबोरेटेड वो था, वर्जन था उसका। तो बेसिकली क्या है, कुछ मेलोडीज होती हैं जो आपके बचपन में ना, या तो आप 1 साल के होते हो, गोदी में होते हो, इतने छोटे होते हो ना, तो वो आपकी मेलोडीज चलती हैं और आपको वो हिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लट्टी थी चादर इज अ वेरी डांसी काइंड ऑफ सॉन्ग, बट मैं सुनता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो पता नहीं कुछ होगा मेरा कनेक्शन उसके साथ। या फिर चिट्टा कुक्कड़, तो चिट्टा कुक्कड़ जब बनाया था तो इट वाज लाइक कि बनाना है, कभी ना कभी सोचा था इसको बनाऊंगा।
बट अच्छे से बनाना हाँ। एक जो चीज़ होती है, राइट। तो उसको ऑब्वियसली आदमी प्यार में ही बनाएगा यार। तो बस ऐसे ही बन गया वो गाना। वो तो सुनना बनता है। हाँ जी। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली है, मुंडा सदके तेरे ते। बहुत प्यारी लाइंस लगती हैं मुझे ये। बहुत प्यारी। हाँ जी। अच्छा, तो कभी दिल टूटने पे गाना बनाया? दिल टूटने में तो अपना दिल टूटने पे उस सिचुएशन, क्योंकि हम रिलेट करते हैं कि यार इससे मैंने ना गाने बनाए थे, वो बिना बातों दिल टूट जाते हैं फिर। अच्छा। आप गाने बनाते हो ना, आपके साथ वो असली में होने लग जाता है, कुछ ऐसा भी होता है। ऐसा होता है। ऐसा हो जाता है, पता नहीं जब आप ऑब्वियसली जब ऐसा वहम हो जाता है ना यार कई बारी कि ऐसा होता है। दिल टूटना ऐसे नहीं कि ऑब्वियसली प्रेमिका ने दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को कभी ऐसा कुछ दिल टूटने वूटने वाला कोई मेरे साथ सीन अच्छा, नहीं हुआ वही है। नहीं। दोस्ती यारी में हो गया या फिर किसी किसी अच्छे दोस्त से हो गया, वो वाला सीन तो ऑब्वियसली होते रहते हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। मौके नहीं देता मैं किसी को। मतलब जरूरी नहीं है कि दिल टूटे तो ही अच्छे गाने निकलते हैं, बिना दिल Exactly. टूटे भी दोस्तों के निकल तो टूटते हैं यार। अच्छा, तो- एक चीज जो जैसे मुझे कई बार या हम सबको कई बार सैड सॉन्ग्स होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ हुआ नहीं होता आपके साथ। कुछ नहीं हुआ होता, और हम हाँ। उसका स्टेटस भी लगा देते हैं। बिल्कुल, या मेरे पास हम- मेरे गानों में बड़े कमेंट्स आते हैं हाँ, ऐसे हाँ। कि सर आपका गाना सुन के साला गर्लफ्रेंड नहीं है फिर भी रो रहा हूँ मैं। कह रहे गर्लफ्रेंड है ही नहीं फिर भी रो रहा हूँ मैं। ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं और ये बड़े फनी लगते हैं कमेंट्स। तो ये क्या क्या रिलेशन होता है? मतलब मैं ये पर्सनली समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे वो तेरा नाम धोखा रख दूं, मैं वो गाना सुने जा रहा हूँ, अच्छा जो मेरी गाड़ी में बैठ रहा है, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, यार कुछ नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है बस। मतलब अब मैंने ना इसमें धोखा में एक बात वैसे मैं सोच रहा था, फॉर एग्जांपल आप किसी से भी पूछ लो यहाँ पे जितने लोग हैं, अभी आप यहाँ से घर जाओगे ना, जितने लोग मिले रास्ते में, सबसे पूछना भाई आपको धोखा मिला है, सब कहेंगे हाँ यार मिला है। हाँ। फिर दोबारा जब कहीं और जाओगे ना, पूछना भाई आपने कभी किसी को धोखा दिया? नहीं मैंने तो नहीं दिया। मैंने तो नहीं दिया धोखा। तो जब साला सबको धोखा मिला, दे कौन रहा है? हाँ, सही बात। क्वेश्चन तो ये है ना कि दे कौन रहा है धोखा? यार हम धोखा देते भी है, मिलता भी है, किसी के हिसाब से कोई धोखा है, किसी के हिसाब से नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज पता है क्या है? गाना जब आपको हिट करता है तो वो बहुत अलग अलग भांति भांति प्रकार से करता है। कई बार आपको मेलोडी हिट कर जाती है, कभी आपको उसका म्यूजिक रश दे जाता है, कभी आप किसी को ना बात कहना चाहते हो, आपके मन में दबी हुई है बट आपने कही नहीं। बहुत बातें होती हैं ऐसी, बहुत बातें होती है, राइट। बहुत बातें होती हैं, चाहे अपने पेरेंट्स को कहनी है, चाहे किसी दोस्त को, चाहे अपने बॉस को, किसी को भी कहनी है, वो बहुत बहुत दबी होती हैं। तो वो कहीं और का गुस्सा निकल रहा होगा, तो कहीं और का गुस्सा निकल जाता है। आप बॉस का नाम भी रख सकते हो ना धोखा। तो वो चीजें हो जाती हैं। वो क्या है, वो इमोशन एक्यूमुलेट होकर हमारे दिमाग में आ जाता है, तो इसलिए कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर कई लोग ऐसे भी कनेक्ट कर लेते हैं कि कल को अच्छा गर्लफ्रेंड होगी तो साला धोखा तो देगी, आज ही गाना गाता हूँ उसके बारे में। अरे आपको लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था? कभी भी स्कूल, फर्स्ट लव? अरे यार मेरे को शायद नर्सरी, यार पता नहीं मैं कौन सी फर्स्ट क्लास में था तब हुआ था। जल्दी? हाँ, मतलब तब पता था प्यार वार होता क्या? अरे कहाँ पता था। और हुआ भी बड़ा उससे था। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बहुत चढ़ाया उस चीज़ के लिए। मैं एक्चुअली स्कूल जाने का टाइम होता था, तो क्या कहते हैं, मैं अपना थोड़ा सा, ऑब्वियसली बच्चा लेट होता है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठने लग गया। जल्दी उठ के तो जो गेट होता है, छोटे छोटे गेट्स होते थे हमारे घर के, तो गेट के साइड में जो दीवार होती है, कुर्सी उर्सी लगा के दीवार पे ऐसे चढ़ के मैं बिल्कुल अपनी निक्कर शर्ट पहन के ऐसे खड़े हो जाता था। तो एक दिन जो आंटी थी, मेरी आंटी ने पूछा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं वो आएंगी वहाँ पे ऐसे करके। तो वहाँ एक न्यूली मैरिड एक लेडी आई होगी उस टाइम पे, मुझे तब तो पता भी नहीं कौन है, मैं बहुत छोटा था। तो वो सूरज को जल देने आती होंगी वहाँ पे, वो आएंगी इसलिए खड़ा हूँ। तो वो मम्मी और को बताई उन्होंने, आंटी ने बात, तो मेरी मम्मी और ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, ये आशिक बनेगा। तो वो यू थिंक यू वाज योर फर्स्ट लव? यार हर चीज से प्यार, मेरे को बहुत सारी चीजें, मैंने आज घड़ी पहनी हुई है, मेरे को इससे इतना लगाव हो जाएगा, मैं जनरली मेरे को बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। अभी मेरे साथ एक बंदा है, वो देखो संदीप खड़ा है, उससे इतना प्यार हो गया है। वो अभी भी यहाँ पे है, वो मेरे घर से लेकर मेरे स्टूडियो तक का रास्ता रोज गलत लेके जाता है, बिजली में गाड़ी चलाता है। अच्छा। 7 साल से हैं, 5-6 साल से हैं, वो हर बार ही गलत लेके जाते हैं रास्ता, हर बार। आज भी हम यहाँ पे आए, कल भी आए थे यहाँ पे, तो यहाँ का रास्ता भी गलत लेके आए, बट स्टिल प्यार है। तो प्यार हो जाता है। अच्छा, किस चीज पे डांट पड़ती थी सबसे ज्यादा मम्मी पापा से? कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई नहीं, कुछ मतलब कुछ ऐसा। मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जो क्रिएटिव बच्चा होगा ना, उसको हमेशा डांट पड़ेगी। हाँ, ये मैंने देखा है। और वो पंक्चुअल भी नहीं होता। ये क्रिएटिव लोगों के साथ ये होता है, दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मैं कहूँ तो, जो मैंने जितने देखे।
मैं थोड़ा सा इस चीज में अलग हूँ, बट क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो डांट उसको पता है किस लिए पड़ती है। मैं पंचुअल तो बहुत था, इनफैक्ट मैं इतना पंचुअल था, इतना सलीकेदार था, 12th क्लास तक मेरे घर वालों ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। मेरा जो पैंट और शर्ट प्रेस होती थी वो किसी धोबी ने नहीं करी है, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आती थी। मुझे क्रीज पसंद चाहिए होती थी, क्रीज चाहिए होती थी। वो क्या होता है, धोबी क्या करता था ना, दो क्रीज बना देता था। तो मेरे को मेरी पैंट है, मैं खुद प्रेस करूंगा, खुद धोऊंगा, मेरे को दाग नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सट्टा होके जाता था स्कूल। डांट क्यों पड़ती थी ना मेरे को बचपन में, मैं क्रिएटिव इतना ज्यादा था कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी की एक बेडशीट थी, तो बेडशीट में पत्ते थे, मैंने पत्ते वत्ते बिल्कुल डिजाइन से काट दिए, काट के वहीं रख दिए रिलेटिव की। उन्होंने चादर ऐसे उठाई, पत्ते पत्ते हवा में उन्हें पत्तों के छेद थे। अब थी तो वो क्रिएटिव चीज, बट ऑब्वियसली उनको नहीं समझ में आएगी ना, वो डांट पड़ती थी। कोई फॉर एग्जांपल कोई वीसीआर है, उस टाइम में वीसीआर होते थे, वीसीआर है, उसको खोल के देखना है उसमें क्या है क्या नहीं है। तो क्रिएटिव बंदा ना बिल्कुल कभी खाली दिमाग नहीं होता, उसका भरा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है वो, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो वो चीज तो डांट तो पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हुआ सुट्टा मारने पे, दारू पीने पे कुछ पकड़ लिया हो पापा ने, मम्मी ने, कि ये कर रहा है तू? आई डोंट नो आप करते हो नहीं करते वैसे। मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मैंने कभी ये सारी चीजें करी नहीं स्कूल टाइम इनफैक्ट कॉलेज टाइम में कभी नहीं करी, कभी नेवर। तो आई वाज लाइक बिल्कुल एंटी यू नो दिस थिंग। मेरे घर वाले तो मेरे इन सब चीजों की कसमें खाते थे, मेरे दोस्त भाई ऑब्वियसली सारे साथ में, एवरीबॉडी यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऑल। तो अब कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग चीज है, बट मैंने कभी ये चीजें करी नहीं। घर वालों को पता था, अगर घर वालों को बोल भी देगा ना कि मनन वहाँ पे वो कर रहा है, तो वो मानेंगे ही नहीं। साडा मुंडा थे, हाँ हमारा लड़का तो वो वाला सीन, शरीफ है एकदम, वो वाला सीन मतलब था। वो ये सब चीजें नहीं करता, वैसे उड़दंगी है, कुछ भी कर देगा। वो बहुत ज्यादा उड़दंगी था मैं, मेरे से डरते थे लोग बहुत ज्यादा। जैसे मतलब कुछ कांड किया आपने? अरे बहुत करे हैं सर, हम तो पता नहीं क्या क्या कोई बंक किस्सा? मारे हैं। लड़ाई वड़ाई हो जाती थी कभी बचपन में, आपको पता है हरियाणा से हैं, तो वो सब चीजें हो ही जाती थी। तो किसी के कभी को मेरे यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, यहाँ स्टिचेस लगे हुए हैं, नाक पे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें तो बचपन में चलती रहती है हरियाणा में। खैर ये ना, ये परवरिश का एक हिस्सा हो जाती है। हाँ वो होता है, हालांकि हर जगह होता है। मुझे लगता है हरियाणा वाले बदनाम ज्यादा है। हरियाणा वाले बदनाम है एक्चुअली, है ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर जगह है। हाँ नहीं, हर जगह क्या है ना, सोच के है, यहाँ पे बिना सोचे होता है। हम लोग सोचते नहीं है कुछ भी होने करने से सोचते नहीं है, बस कर देते हैं दिल से। थोड़े से दिल के थोड़े ना अमीर और शरीफ होते हैं हरियाणा वाले, वो सोचते नहीं है कुछ भी, चल यार करते हैं। बोली थोड़ी खड़ी होती है, लेकिन वैसे दिल में वैसा, अगर हरियाणवी नॉर्मल भी बोल रहा है क्या कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है नॉर्मल भाई क्या कर रहा है, लेकिन वो अच्छा यार ऐसे बोल रहा है, बल्कि वो दिल से तो बोल रहा है कम से कम। वो दिल से बोलते हैं हम लोग, इसलिए हमारी खड़ी बोली बन गई है। लोग क्या बोलते हैं ना, शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं लोगों के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर बोली की बात नहीं कर रहा, बट शुगर कोटेड, आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, पीजिए जी, वो सब नहीं होता। अरे आ जा, बैठ जा भाई, खा ले, की बात बैठ ना तू। हाँ, तो वो चीज थोड़ी सी हमारे में थोड़ा क्या है ना, दिल से बात करते हैं। अच्छा, कभी लड़की के चक्कर में पीटा है किसी? लड़की के चक्कर में सर नहीं, हमने पीटा है। हाँ वही तो है ना, मतलब पीटा है किसी? हम पिटे नहीं है कभी भी। हाँ नहीं पिटे नहीं, मतलब पीटा है किसी? सर क्या होता है ना, ये अब एक किस्सा हो तो मैं आपको सुनाऊं कोई एक किस्सा, या कोई दोस्त की गर्लफ्रेंड को ले गया, या फिर किसी को छेड़ रहा है, तो ये सब चीजें ऑब्वियसली स्कूल टाइम में मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं। स्कूल टाइम के बाद एक्चुअली क्या हुआ, मैं बहुत फोकस्ड हो गया था अपने करियर को लेकर, तो मैंने फिर अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दिया। मैं दोस्ती यारी थोड़ा कम ही कर दी थी। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। बॉम्बे की स्टोरी आपको पता ही है, बॉम्बे शिफ्ट होता है तो आदमी, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको लगता है यार कल कैसे खाऊंगा, बड़ा पाव पे जिंदा रहना पड़ेगा, वो सब चीजें बहुत चली गई। तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो अब तो काम ही करना है यार। तो जब बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, घर वालों से पैसे लेते थे या वहाँ कुछ मैनेज होता था? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या था, जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो उससे 1 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उससे 1 साल पहले ही। एंड आई वाज लाइक अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड था मैं उस टाइम। बट मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मेरे मैरिज करते ही 3 दिन बाद में शिफ्ट हो गया था बॉम्बे। तो इनफैक्ट मैंने लोन भी, जो मेरी एजुकेशन थी, मैंने एजुकेशन का लोन भी खुद लिया था, तो और रेंट वेंट में सब कुछ खुद ही भर रहा था। वो छोटी छोटी चीजें कर लेता था। एंड स्ट्रगल जिसे कहते हैं, स्ट्रगल नहीं कहूंगा मैं मेहनत कहता हूँ इस चीज को। आप, मैंने आपके और भी इंटरव्यूज देखे, आप उसमें नहीं कहते कि मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। मैं स्ट्रगल नहीं कहता, स्ट्रगल वो होता है जब आप कर रहे हो और हो नहीं रहा, करे जा रहे हो, हो नहीं रहा। मैंने जो करा, मैंने जितनी मेहनत करी वो ऑब्वियसली हो गई, उससे सफल हो गई, तो मुझे स्ट्रगल क्यों कहूँ। तो वो चीज़ है। तो बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें करी, पैदल घूमे, ये करे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको स्ट्रगल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है जो सिंगल्स आने शुरू हुए, कहीं ना कहीं उससे कुछ जो टैलेंटेड लोग जिनको मौका वैसे नहीं मिलता था प्लेबैक सिंगिंग का, या जो फिल्म प्रोड्यूसर्स तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये ब्लेसिंग हो गई कि
सर टेक्नोलॉजी आएगी, कोई एक नई चीज़ आएगी, कोई डेवलपमेंट होएगी, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। 120% इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए हैं कि आज रिलायबल नहीं है लोग कि भाई मेरे पास बड़ी टीम होनी चाहिए, ऐसा कुछ। अपने कमरे में आप म्यूज़िक बनाओ, यूट्यूब पर डालो, अच्छा होगा तो चल जाएगा। बहुत सारे चले भी हैं ऐसे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे फिर आप मेहनत करने से थोड़े से रुक जाते हो, वहाँ पे आप संगीत सीखने में थोड़ा सा रुक जाते हो, अपनी बेशक खुद से सीखने में। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज एक गाना निकाल रहा हूँ और मैंने गाना निकाला है टू द लेवल ऑफ लाइक क्रिएटिविटी 10 लेवल का मैंने गाना निकाल दिया, 10 नंबर पे मैंने गाना निकाल दिया, वो गाना चल गया, अब मेरे को 10 का ही निकालना है, मैं 10 से आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अगर आप 10 से आगे बढ़ना चाह रहे हो और बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकालो, जितने गाने निकाले आप निकालो। अब एक मैंने लास्ट ईयर ना एक वो देखा था, एक बच्चे बहुत ही प्यारी बच्ची थी, पता नहीं बच्चा था, उसने कोई गाना गाया एंड दुनिया तारीफ कर रही थी। अब उसने भर भर के लगाया हुआ था ऑटो ट्यून, ठीक है। ऑटो ट्यून बुरी चीज नहीं है, सब लगाते हैं, मैं तो खुला बोलता हूँ, सब लगाते हैं भाई, हम भी लगाते हैं, एवरी सिंगर वो करता है, बट वो बच्ची है, आप समझ रहे हो। अब वो बच्ची है, आप उसको अभी से आदत डाल देंगे अगर उस चीज की, जस्ट टू गेट सम व्यूज और पॉपुलैरिटी, तो वो गलत चीज है। अब फॉर एग्जांपल बैसाखी अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका मतलब लंगड़ा के चलने लग जाए सारे। एग्जैक्टली, मतलब वो सीख सकती है अभी, उसके Exactly, पास टाइम है, एज है अभी और उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कल तक 4 गाने डिलीवर करने हैं तो उनको टेक्स नहीं दे सकते या फिर लर्न नहीं कर सकते। अभी अभी बस मैं ये रहता कि जो यंग है, जो यूथ, जो बिल्कुल जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए, उनका मेहनत करने का टाइम है, वहाँ सक्सेस मिल जाती है एकदम से, तो थोड़ा सा फिर बहक जाते हैं, वो थोड़ा हो जाता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे। राइट। अच्छा, एक आपको लगता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज भी है कि कोई भी सिंगर बन रहा है? सर हर चीज का डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। अब एटलीस्ट ये तो नहीं, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं अगर आप करने लायक हैं तो। एडवांटेजेस बहुत सारी हैं, डिसएडवांटेजेस सर पहले भी थी। पहले एक्चुअली अगर किसी के पास पैसा था एल्बम तो वो भी निकलवा सकता था, है ना, पहले। बस अभी क्या है, जो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं काम, ये एडवांटेज ही कहूँगा मैं। डिसएडवांटेज इसमें सिर्फ ये है कि अभी ना आपका वो नहीं रहा है, पहले क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा है। एग्जैक्टली, एक क्वालिटी कंट्रोल होता था पहले कि यार नहीं, आपके ऊपर 4 बंदे बैठे होते थे, अभी भी बैठते हैं ऑब्वियसली, टी सीरीज में म्यूजिक टीम है, पूरा सब कुछ है, तो आपको बताते थे कि ऐसा कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। आज क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आप कोई भी गाना बनाओ, आप गाना यूट्यूब पे लॉन्च कर सकते हो और हो सकता है हिट भी हो जाए। हो जाते हैं, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे हैं, मतलब रील्स जब से आई हैं और मुझे हिट लगता है कैसे होती हैं, कैसे होती हैं। अगर ये ऑडियंस देखेगी तो मैं ऑडियंस को एक बड़ी सिंपल सी एक पाथ बताऊंगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं हम, कहाँ गलत कर रहे हैं हम। आपने कोई गाना देखा, बहुत वाहियात, बहुत गंदा गा रही है एक लड़की, और आपने उसको हंस रहे आप उसके ऊपर, आप वो 10 बंदों से शेयर करोगे, देख 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 देख, एग्जैक्टली, वो पॉपुलर हो जाएगी, उसको लगेगा यार मेरा तो गाना इतना पॉपुलर हो रहा है, और उसको ये नहीं पता लग रहा मैं एक फनी वे में पॉपुलर हो रही हूँ। कोई बहुत अच्छा गाना लगेगा, वो आप अपने तक रख लोगे, ये एक ह्यूमन वो है, वो अपने तक, हाँ यार अच्छा गाना सुन रहा हूँ, शेयर करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसको शेयर करो, कोई चीज़ मजाकिया लग रही है उसे कम शेयर करो यार। उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे। अभी एक सिंगर है, पता नहीं कहाँ की है, बाहर की है कहीं की, उनका मैंने सुना कोई गाना, मेरे को भी हंसी आई, मैंने भी शेयर करा, दैट आई रियलाइज कि यार एक्चुअली आई एम मेकिंग हर पॉपुलर। मैं अगर खराब संगीत को आगे वो कर रहा हूँ तो गलत तो कल्प्रिट तो मैं भी हूँ। फिर आई थॉट अबाउट इट, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा कंट्रोल करेंगे इस चीज को। अच्छा, आगे और क्या क्या आने वाला लास्टली? सर अभी एनिमल मूवी आ रही है रणवीर सर के साथ, बिल्कुल, संदीप वांगा सर उनको डायरेक्ट कर रहे हैं उस एनिमल को। एनिमल में मेरे गाने हैं, देन फिर मेरी यारियां आ रही है, यारियां 2, यारियां 2 मैं कर रहा हूँ। देन सत्या की कथा मेरी आ रही है कार्तिक आर्यन सर के साथ, यस। एंड और कौन सी फिल्में हैं आ रही हैं सर, 2-4 फिल्में और आ रही हैं, कुछ एक के नाम नहीं रखे गए हैं अभी। बहुत बढ़िया। तो कुछ सिंगल्स भी आने? सिंगल्स तो सर आनी है, सिंगल्स तो करनी है, मतलब सिंगल्स तो मैं इस साल बहुत सारे करना चाह रहा हूँ, बहुत सिंगल्स करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं अलग अलग प्रकार के करूँ, थोड़ा वर्सेटाइल मैनर में करूँ। राइट, तो लेट्स सी कैसा करते हैं। जैसा आपने अब तक अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं जो हम लूप पे सुनते आए हैं, आगे भी जो आएंगे वो लूप पे ही रहेंगे, क्योंकि म्यूजिक मुझे लगता है या तो हम लूप पे सुनते हैं या फिर नहीं सुनते। हाँ, मतलब मोस्टली जो म्यूजिक लवर है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक गाना अगर चल रहा है तो फिर वो
मतलब कब तक चलेगा ये नहीं कह सकते, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, फिर कोई अगला उसको एक गाना रिप्लेस था करता है। रहमान साहब का, एक गाना आया था मुनबेवा, जिसका कख नहीं समझ में आता, मेरे को मतलब ही नहीं पता उस गाने का। मुनबेवा गाना था, उसकी बहुत प्यारी मेलोडी थी, तो मैंने ना उसकी मेलोडी किसी के फोन में चलते चलते ऐसे आप जा रहे हो मैं जा रहा हूँ ऐसे करके सुनी थी उस टाइम, बहुत पहले की बात है। उसकी थी मुनबेवा ये ननबेवा मुनेवा रेवा, तमिल सॉन्ग, मेरे को मतलब भी नहीं पता। मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 30 दिन तक 40 दिन तक मैंने ये गाना सिर्फ ये गाना सुना है। तो कई बार आपके ना दिमाग में घुस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वैसी धुनें बनानी है यार, उसी की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसी धुनें आप बनाते रहो, हमें एंटरटेन करते रहो। थैंक यू सो मच, Thank you so इतनी much. सारी बातें करने के लिए, Thank you so मतलब much. ऑल अबाउट यू, एंड बड़ा दिल से बात करने के लिए। मैं विश सर यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिल से करते हैं हम बात। ये वाला गाना Thank you भी so much. एकदम जबरदस्त हिट हो, और Thank you so much. आगे वाले सारे गाने भी जबरदस्त हिट हो। Thank you so much.